बहुत गरीब था। परिवार के पालन पोषण के लिए धन की आवश्यकता थी, पर धन उसके पास था नहीं। काफी विचार करता रहता था कि धन किस प्रकार उपलब्ध हो और ये हमेशा हमेशा की दिक्कत समाप्त हो सके। काफी प्रयास किए कि कोई भी व्यापार रोजगार मिले, पर नहीं मिला। अब उसने सोचा क्या करें, तो वह नाव चलाने लगा और दिन भर नाव चलाता था। जो भी नाव से उस पार जाना जिसको, उसको वह पार करा देता था और उससे जो धन आता था उससे परिवार का पालन पोषण वह करता था। इस तरह वह दिन में यह निकाल देता था और रात्रि में वही नाव को छोड़ के अपने घर वापस आ जाता था। इस तरह सुबह होता था, वह चला जाता था, शाम को वापस आ जाता। एक दिन वह घर पर उसकी निद्रा सुबह होने से पहले खुल गई और वह उठ के जहाँ उसकी नाव नदी के किनारे रखी रहती थी वह वहाँ पहुँचा और देखा कि अभी तो प्रकाश हुआ ही नहीं, अभी तो नाव चलाने का समय है नहीं और नाव में बैठने के लिए भी यात्री भी नहीं है। वह नाव पर बैठा था और बैठे बैठे उसने देखा एक थोड़ी दूर पर एक थैला दिखाई दे रहा है और उस थैले में कुछ सामग्री भरी पड़ी है। लग रहा है कोई कीमती चीज हो सकती है। वह नाव से उठ के उस थैले के समीप गया, थैले को उठाया, नाव पर लेके आया और वस्तु निकालना प्रारंभ कर दी। जैसे पहला पीस उसने निकाला, ये तो पत्थर है, ये तो पत्थर है, कोई नहीं। इस तरह वह पत्थर समझ के नाव पर बैठा है और एक एक टुकड़े को, पत्थर को समझ के नाव पर बैठे बैठे नदी में फेंकता जा रहा है। कुछ देर हुई, सूर्य का प्रकाश जैसे ही खिरना प्रारंभ हुआ और पत्थर फेंकते फेंकते लगभग थैला खाली हो चुका था, पर जैसी अंतिम पत्थर था कि सूर्य की किरण उस पत्थर पे पड़ी, लगा ये तो हीरा जवाहरत की कोई वस्तु है। उसको ये लगा कि निश्चित कोई कीमती वस्तु है। अंधकार में हम इसका महत्व नहीं समझ सके, पर प्रकाश होने से ये तो जरूर कोई कीमती चीज लगती है। हमारी नज़र में तो कीमती है और इसका परीक्षण करा लेते। और वह जो अंतिम पीस बचा था वह लेके जैसे ही जौहरी बाजार में गया और उसने इस पत्थर को दिखाया, तो वो कहता है, जौहरी ये तो भैया रत्न है, रत्न। वो उसी समय माता अपना ठोकने लगा। मेरा जीवन निकल गया, किसमें? दरिद्रता में पूरा जीवन निकल गया। व्यापार सोचते करते, नौकरी करते करते, पर हम अभी तक धनी नहीं बन पाए। पर अब एक अवसर मिला था, एक पुण्य योग आया था कि पुण्य योग से एक थैला हमें भरा मिला था जिसमें अपार सामग्री थी, पर हमने उसकी कीमत नहीं समझी और सारे सारे पत्थर समझ के उस नदी में फेंक दी। जब जौहरी ने उसकी कीमत बताई तो करोड़ों अरबों रुपए वह जौहरी देने के लिए उस व्यक्ति को तैयार है।
कि हम तुम्हें इतनी करोड़ रुपए इसके बदले देंगे। अब वह तो कहाँ दिन भर 1-2 रुपए 10 पैसे 5 पैसे मिलना है यात्री से और नदी को पार कराना है, वो कहाँ करोड़ों अरबों का एक पत्थर अब अंत में ही बचा था। वह तो पैसा लेके घर आ गया, अपार हर्ष का अनुभव कर रहा था, पर अनुभव के साथ पश्चाताप भी हो रहा था कि मैंने इतने सारे पत्थर उस नदी में फेंक दिए, मात्र पत्थर समझ के। थोड़ा धैर्य हम अगर रखते, विवेक से काम करते, तो आज हम कितने धनवान बन जाते। तो इसी तरह यह हम आपने सामने दृष्टांत रखा, इसलिए रखा कि ठीक इसी तरह मनुष्य पर्याय है कि मनुष्य पर्याय की कितनी कीमत है और कितनी दुर्लभता से वह मनुष्य पर्याय मिलती है। अगर आगम में ये सब चीज़ें पढ़ें तो आप भी माथा ठोकेंगे कि हमें कितनी कठिनाई से मनुष्य पर्याय मिली है, जिस मनुष्य पर्याय में हमें आके पुण्य का संचय करना चाहिए था और पाप को दूर करना चाहिए था और कुछ व्रत नियम संयम आदि लेके अपने आगामी जीवन को अच्छा बनाना था। उन हम दिनों आदि को, वर्षों माह को यूं हमने निकाल दिया। जिस तरह उसने भी सारे पत्थर थैले से बाहर नदी में फेंक दिए, सिर्फ एक ही पत्थर बचा, उससे भी उसको धन, अपार धन उपलब्ध हो गया। ठीक इसी तरह मनुष्य पर्याय के भी मिनट, घंटे, सप्ताह, पक्ष, माह और वर्ष और यहाँ तक भव भव तक व्यतीत होते चले जा रहे हैं। पर इस संसारी प्राणी को आचार्य कहते उसकी कोई कीमत नहीं है। जब वह अपनी आयु पूर्ण कर लेता है और दुर्गति का पात्र जब बन जाता है, तब वह विचार करता है कि हमें मनुष्य पर्याय कल्याण के लिए मिली थी, पर हमने वह मनुष्य पर्याय यूं ही निकाल दी। विचार करो, आदमी एक एक दिन की कीमत नहीं समझता, वर्षों की तो ठीक है, उसके घंटे और दिन यूं ऐसे ही निकल जाते। किस चीज में? व्यर्थ की गप्पों में, व्यर्थ के कामों में और मन के द्वारा व्यर्थ की पिलानुओं में। इस तरह ये जीवन निकल रहा है हर प्राणी का। जब अन्न आयु से मरण करके उसने इस मनुष्य आयु का बंद किया, तो 9 माह तो घर में यूं निकल गए। जिसकी कोई काउंट ही नहीं है, उसको हम उस आयु में जोड़ते ही नहीं है। क्या सोचते? हम इतने वर्ष के हो गए, यहां से जोड़ रहे, कहाँ? यहाँ जन्म हुआ। पर 9 महीने जो निकल गए घर में, वह भी उस आयु में ही सम्मिलित हैं। तो इस तरह आचार्य कहते हैं, जिस तरह वह पश्चाताप कर रहा है कि हमने ऐसी कीमती चीजें फेंक दी नदी में, अब नदी में कहाँ मिलने वाली है। तो इसी तरह आपको भी पछताना ना हो कि हमें मनुष्य पर्याय जो कल्याण के लिए मिली थी, चतुर्मास मिला था, 2022 की बहुत खुशी थी महाराज। बहुत ऐतिहासिक चतुर्मास होगा। कैसा ऐतिहासिक? बहुत उसे कौन सा आपने ऐतिहासिक काम किया, आप ही विचार करें। बाकी सब काम तो ऐतिहासिक हैं जो कुछ है, पर आपने कल्याण के लिए कुछ सोचा है कि नहीं? कुछ कल्याण के लिए आप कुछ नियम संयम से जुड़े हैं तो ठीक है। बाकी तो 2022 नहीं, 23 नहीं, 25 नहीं, सब यूं यूं ऐसे ही निकल जाएंगे। अब 2-3-4 दिन बचे हैं, वो भी जब इतने सारे निकल गए तो वो भी निकल जाएंगे।
अब कल्याण करना है या उन समय का उपयोग करना है, वो तो व्यक्ति के हाथ में है। तो इस तरह ये मनुष्य पर्याय है, इसकी कितनी कीमत है? तो तिरस पर्याय का मिलना ही बहुत कठिन है। दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि, त्यों लही त्यों पर्याय लही तिरस तड़ी। दुर्लभ, जैसे दुर्लभ मही चिंतामणि रत्न जो होता है, जैसे हर आदमी चाहे कि हमें भैया चिंतामणि रत्न मिल जाए, तो मिल जाएगा क्या? कोई बाजार में कहीं कोई दुकान पे मिलता है क्या? बहुत पुण्य चाहिए पड़ता है तब वह चिंतामणि रत्न मिलता है। और जब आपको जो वस्तु चाहिए सो मात चिंतन करो और आपको उपलब्ध हो जाती है, कोई रुपए पैसे और बाजार जाने की आवश्यक। इसी तरह इस तिरस पर्याय का मिलना इतना ही कठिन है। और उसमें फिर पंचेंद्री, और उसमें भी संगी पना, मन का होना, ये सब चीजें, और उसमें भी फिर मनुष्य में फिर पुरुष, और फिर उसमें विवेक आदि को लेके, ये सब चीजें कठिन कठिन हैं। उन सब का मिल जाने के बाद भी अगर हम नहीं सोच रहे हैं, बस वही दीपावली हर बार आती है, सोचते हैं तैयारी चल रही है, क्यों महाराज अब धन आने वाला है, क्या है, दौलत आने वाली है महाराज। आचार्य जी ने कहा था कि दीपावली के दिन लोग पूजन करते हैं, कब? अपने अपने अनुसार करते हैं, और सारी लक्ष्मी को कहाँ रख देते हैं? जहाँ पूजन करते हैं सारी रुपये पैसे रखते हैं, क्यों? क्योंकि बढ़ाना है ना, खुला रखेंगे तो और वृद्धि हो जाएगी, इसलिए उसकी पूजन करते हैं। परिग्रह है, कौन है? धन दौलत कौन सा है? परिग्रह कौन सा? 5वां पाप है, इसलिए महाराज बहुत बढ़ जाएगी। तो बढ़ेगी तो क्या है? तुम्हारा अहंकार बढ़ेगा, और क्या बढ़ना है? तुम्हारा मान बढ़ेगा। हम महाराज क्या है? बहुत बड़े आदमी हैं। आचार्य महाराज का एक संस्मरण आपको सुना रहे हैं कुंडलपुर का। आचार्य महाराज ने दीपावली के दिन एक प्रवचन किया था। आचार्य महाराज जब 1976 में कुंडलपुर पहुंचे, 4 छुल्लक उनके साथ में थे, और वहाँ आचार्य महाराज विराजमान थे। दमोह में एक बालक था, उस बालक ने अपने परिवार और पड़ोसी जनों से सुना कि एक युवा आचार्य कुंडलपुर में विराजमान हुए हैं, उनके साथ 4 युवा छुल्लक भी हैं। अभी तक तो हमने सुना था कि वृद्ध ही अवस्था में दीक्षा ली जाती है, वृद्ध ही दीक्षा लेते हैं, पर इनने क्या क्या सोचा होगा कि इस युवा अवस्था में ही दीक्षा धारण कर ली, और इनके साथ छुल्लक भी हैं। आचार्य महाराज की उस समय उम्र लगभग 28-30 वर्ष की रही होगी, और छुल्लक भी 18-20 वर्ष के ही थे। जैसे ही उन्होंने सुना कि बहुत श्रेष्ठ चर्यावान आचार्य विराजमान हुए हैं, आज दीपावली का दिन है, आज उनके दर्शन के लिए चलना चाहिए। वह बालक दमोह से कुंडलपुर गया, सोचा कहीं ना कहीं तो उनके दर्शन होंगे। आखिर कहाँ मिलेंगे, कौन से मंदिर में बैठे होंगे, कोई पता ही नहीं। कहाँ ढूंढे, कितने स्थान पर ढूंढे, कोई पता नहीं। इसलिए तो अच्छा है कि पहले से अपन वंदना प्रारंभ कर दो, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे ना। छटपटाहट उस बालक के अंदर बहुत थी, और वह सीधा 6 घड़िया पर चढ़ गया, और चढ़ के वह क्रम से उसने वंदना प्रारंभ कर दी। वंदना भी कर रहा है, और वह आचार्य महाराज की दर्शन करने की भी वह लालयत है। वंदना भी कर रहा है, और हर मंदिर में परिक्रमा के साथ आचार्य महाराज को देख रहा है कि आचार्य महाराज का कहाँ दर्शन होगा। वह वंदना करते करते आगे बढ़ता जा रहा है, पर वंदना करते करते एक मंदिर में लगा कि शायद कोई परिक्रमा में बैठा हुआ है।
चूंकि प्रकाश था नहीं और आचार्य महाराज यूं अपने आसन लगाए, हाथ पर हाथ में दोनों अंतर किए, इस तरह बैठे हैं। उसने देखा पर लगा कि हो सकते यही है। बहुत देर तक आगे पीछे होता रहा। कुछ उस समय लाइट वहाँ थी नहीं, कोई प्रकाश की व्यवस्था हो सके तब उनका ही दर्शन हो पाएगा। थोड़ी देर में प्रकाश की व्यवस्था हुई और देखा कि आचार्य महाराज हाथ पर हाथ इस तरह से नासा दृष्टि किए हुए इस तरह आचार्य महाराज ध्यान में लीन है। और जैसे ही दर्शन लाभ आचार्य महाराज का हुआ, वह एक टक और अपलक झलकते हुए काफी देर तक बस आचार्य महाराज को ही निहारता रहा। उस समय उसने किसी को नहीं देखा कि कौन वंदना करने आ रहा, क्या हो रहा, बस उसकी तो नासा दृष्टि आचार्य महाराज पर लगी है। प्रारंभ में जब उसने देखा तो उसको तो यही नहीं हो पाया, जब प्रकाश की व्यवस्था दी कि ये मूर्ति रखी है कि आचार्य महाराज बैठी है। प्रारंभ में तो उसको यही लगा, क्योंकि इस तरह निश्चल बिल्कुल बैठे हैं, कोई प्रमाद नहीं, बिल्कुल इस तरह कोई डगमग की स्थिति नहीं। और आचार्य महाराज को जब देखा तो इस तरह काफी देर तक निहारता रहा, देखता रहा और फिर वहां से चल के वह अगली जो वंदना थी वह वंदना उसने करना प्रारंभ की और वंदना करके वह नीचे आ गया। भोजन आदि करने के बाद दोपहर का समय था और दोपहर के समय वह बालक थोड़ा मंदिर से हटके दूर चला गया कि अब तो घर वापस चलना है। वंदना भी हो गई और आचार्य महाराज का दर्शन हो गया। पर थोड़ी देर में समाचार उसको मिला, अनाउंस हो रहा था कि आज दीपावली के दिन आचार्य महाराज का प्रवचन होगा। मैं तो बैठे बैठे मूंगफली खा रहा था, पर सोचा कि होते ही रहते ऐसे प्रवचन, क्या आप प्रवचन सुनना, पर लगा आज दीपावली का दिन है, हो सकता कुछ लाभ हो जाए। और वह जैसी समाचार उसे मिला, उस समय जैसे ही प्रवचन का हुआ, वह आचार्य महाराज के प्रवचन सुनने के लिए जहाँ भी स्थान था वहाँ आ गया। और आचार्य महाराज का प्रवचन प्रारंभ हुआ और आचार्य महाराज ने प्रारंभ में यही कहा कि आज दीपावली का दिन है। दीपावली का महत्व क्या है, उस महत्व को लोग नहीं समझ के आज दीपावली को धन बढ़ाने का ही लोग प्रयास करते और पुरुषार्थ करते हैं। और दीपावली के दिन महावीर भगवान को क्या हुआ, गौतम गणधर परमेश्वरी को क्या कैसा हुआ, उसका विचार नहीं करके बस क्या करते हैं कि बस हमारी तो बस दौलत बढ़ जाए। आचार्य महाराज ने कहा दौलत, दौलत सब क्या होता है, दौलत का अर्थ दौलत, दौलत का अर्थ दो पैर। दौलत किसे कहते हैं, जिसके दो पैर होते हैं। जब दौलत बढ़ती है तो सबसे पहले एक पैर लक्ष्मी आके सीने पर मारती है तो वह अहंकार से व्यक्ति गर्वित हो जाता है, मैं बहुत धनवान हूं। इस तरह वह तन के खड़े हो जाते, इसको बोलते हैं दौलत। एक तो एक लत होगी, दूसरी लत क्या है, पर जब लक्ष्मी जाती है तो एक कमर पर जमाती है, मैं जा रहा हूं, तो अब वह क्या है, निर्धन बन जाता है, दरिद्र बन जाता है। दौलत क्या है, आई थी तो उसने मान का बोध कराया था और जाते समय दरिद्रता का बोध करा दिया, मैं अब जा रही हूं। क्यों जा रही हूं, तुम्हें दरिद्र बना के तुम्हें जा रही हूं, अब हमारा स्थान नहीं बचा। तो इसलिए आचार्य महाराज का प्रवचन हुआ कि इसे कहते हैं दौलत, जिसमें दो लत होती हैं, आते समय अहंकार बढ़ता है और जाते समय दीनता का भाव होता है।
इसको कहते हैं दौलत। तो आप भी यही सोच रहे हैं कि दीपावली आ रही है, हर व्यापारी सोच रहा है हमारा व्यापार चलेगा, पर लोग बताते हैं, कहावत सुनती थी घर में कि मंगलवार को अगर दिवाली पड़े तो कुछ कहते, कहावत में याद नहीं आ रही, कि मंगलवार पड़े दिवाली मूड धरे रोए व्यापारी, ऐसा कुछ कहती थी। मंगलवार को अगर दीपावली पड़ती है तो क्या होता है, व्यापार चलता नहीं। क्यों नहीं चलता? माल नहीं बिकता है। अब माल बिकेगा कि नहीं हमें नहीं पता है, पर ऐसी कहावतें बुजुर्गों ने बनाई है। तो इस तरह लोग इसी इंतजार में रहते हैं कि बस महाराज आने वाला है समय और बहुत व्यापार चलेगा, बहुत आय होगी और फिर हम बहुत धनवान बन जाएंगे। इसका तो सब सोच रहे हैं, पर हम पुण्य से धनवान बनेंगे इसकी किसी ने, इस बारे में किसी ने सोचा कि नहीं सोचा, ये तो हमें नहीं पता है। वस्तुतः विचार करने का तो दिन है। वह दौलत अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी जिस प्रकार किनको प्राप्त हुई थी, भगवान महावीर स्वामी को पहले से केवल ज्ञान की प्राप्ति उन्हें तो पहले से ही थी, और उन्होंने अंतरंग लक्ष्मी उन्हें प्राप्त हो गई थी और बहिरंग लक्ष्मी भी उन्हें प्राप्त थी। तो उन्होंने धनतेरस को बहिरंग लक्ष्मी का भी त्याग कर दिया, अर्थात उन्होंने समोषण को छोड़ दिया। क्योंकि जब तक हम देशना का त्याग नहीं करेंगे, पर की चिंता नहीं छोड़ेंगे, तब तक हमें मुक्ति मिलने वाली नहीं है। इसलिए उन्होंने योग निरोध कर लिया, समोषण छोड़ दिया 3 दिन पहले, निर्माण के पहले। और धनतेरस शायद कल परसों होगी, जब भी हो, तो वह उन्होंने छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद अब गणधर परमेष्ठी का कोई काम ही नहीं रहा। जब वाणी खिरेगी तो उनका काम है, अब वाणी नहीं खिरना तो उनका कोई काम ही नहीं बचा ना। जब खिरेगी तो झीलने का काम है, अब खिलने ही नहीं तो क्या झीलना, अब कोई काम नहीं। तो अब जब उनको भी समोषण छोड़ दिया तो ये भी समोषण से फ्री हो गए और इन्होंने भी अपनी तैयारी चालू कर दी। गौतम गणधर महाराज ने भी विशुद्धि बढ़ाना प्रारंभ कर दी। तो इनको सुबह निर्माण हुआ और उनको शाम को केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो हमारा कहने का अर्थ है भैया, ऐसी लक्ष्मी को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो। ऐसी कहते हैं लक्ष्मी, इसमें आत्मानुशासन में आया है या रत्कन सापकार में, वह लक्ष्मी रूपी पति को वरण करते हैं। कौन सी लक्ष्मी रवि? मोक्ष रूपी लक्ष्मी को वह वरण करते हैं, या मोक्ष रूपी लक्ष्मी उनके पास स्वयं आ जाती है। वह ऐसी लक्ष्मी से वरण करते हैं, विवाह करते हैं कि जिस लक्ष्मी का कभी अभाव नहीं होता। ये लक्ष्मी तो तलाक दे के चली जाती है, कहीं भी चली जाएगी। पत्नी तो क्या कभी भी तलाक दे सकती, छोड़ छुट्टी कभी भी हो सकती, मरण भी हो सकता, रोग भी हो सकता, पर मुक्ति रूपी लक्ष्मी का कभी अभाव नहीं होता। ऐसी वह निधि महावीर भगवान ने उस दीपावली के दिन प्राप्त की थी। और गौतम गणधर परमेष्ठी ने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। उनका भी निश्चित हो गया कि उनको भी वह लक्ष्मी प्राप्त नियम से होना ही है, ये पक्का है। क्यों? जिसको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई उसको मोक्ष तो नियम से मिलना ही है, ये तो पक्का ही है। हम तो आपसे यही कहते, पहले ही कहा कि आपको ज्यादा कुछ करना ही नहीं, आपको तो मोहिनी कर्म को नाश करना है, आपको नियम से मोक्ष मिल जाएगा। आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको मोहिनी कर्म को नाश करने का उपाय सोचना है। और जिस दिन आपका मोहिनी कर्म नाश हो गया, आप उस दिन सोच लेना कि अब हम मोक्ष नियम से पधारेंगे। कब पधारेंगे? तो जितना काल अपेक्षित है। तो इस तरह आप ज़्यादा कुछ नहीं करो, बस आप तो मोहिनी कर्म कैसे नाश होगा, कैसे नष्ट होगा, बस इसका उपाय सोच को उसका प्रयास करना चालू कर दो, तो आप भी मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त कर लेंगी और हमेशा हमेशा के लिए
इस संसार से मुक्त हो जाएंगे। और अगर मोह के बिना आप चाह रहे हो महाराज हम मोह भी बनाए रखें और मुक्ति भी हमें मिल जाए, तो बिना मोक्ष के मुक्ति मिलने वाली, बिना मोह कर्म क्षय किए आपको मुक्ति तो कभी भी किसी को ना प्राप्त हुई है, ना कभी किसी को हो सकेगी। तो ऐसे ही दरिद्रता की स्थिति बन रही है कि व्यक्ति अपनी इस मनुष्य पर्याय के जो मिले हुए क्षण हैं, जो कल्याण के लिए हैं, उन कल्याण को नहीं, यहाँ वहाँ के कामों में वह निरंतर व्यतीत कर रहा है। एक एक क्षण इस मनुष्य पर्याय का कीमती है। आचार्य ने ऐसे ही आगम में लिखा है कि उस पर्याय के विचार में करो, बस दिन निकल जाता है, शाम हो जाती है, शाम होती रात्रि सोने में निकल जाती है, 24 घंटे निकले, एक दिन चला गया, हफ्ता चला गया, 15 माह और वर्ष और भव भी चला गया, जा रहा है ना। आबीची नाम का एक मरण होता, सिद्धांत ग्रंथों में एक शब्द आता आबीची मरण। आबीची मरण का अर्थ क्या होता है? हम आपका प्रत्येक समय मरण हो रहा है, प्रत्येक समय हम प्रत्येक समय मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? जितनी हमें आयु मिली थी उसमें से प्रत्येक समय क्या है, निश्चेक खिर रहे हैं। जितनी भी हमें आयु मिली थी उस आयु में से निश्चेक खिरते चले जा रहे हैं। जिस तरह कोई व्यक्ति बीमार हो गया और डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा बाटल चलाने पड़ेगी, अब बाटल आपको लिटा दिया और बाटल लगा दी, अब एक एक बूंद उसमें से निकल रही है। अब उस बाटल में जितना भी 300 से 400 ग्राम जितना भी जो पदार्थ है उसमें से उस 300 से 400 ग्राम में से एक एक बूंद कम हो रहा है। इसी तरह हमारी मिली हुई आयु में से प्रत्येक समय एक एक क्या है, निश्चय खिर रहे, अर्थात हमारी आयु निरंतर कम हो रही है। 60-70 वर्ष जो मिली थी अब वह नहीं है, 20, 30, 40, 50 जो कुछ है वह उसमें से निकल चुकी है, अब शेष बची हुई है और शेष भी निकल जाएगी। तो इस तरह आचार्य महाराज यही कहना चाह रहे हैं कि उस मिली हुई आयु के बारे में विचार करो कि मनुष्य पर्याय हमें मिली है, क्यों मिली है? इसलिए मिली है कल्याण के लिए। मनुष्य पर्याय के लिए पाने के लिए देव क्यों तरसते हैं? कहते महाराज देव तरसते हैं बस एक बार मिल जाए, और जिन्हें मिली है वो कीमत नहीं समझ रहे हैं। जिन्हें मनुष्य पर्याय मिली है उनके लिए कीमत नहीं, और देव के लिए मिली नहीं है तो वो तरस रहे हैं। क्यों तरस रहे हैं? कि इस मनुष्य पर्याय में ही संयम धारण किया जाता है। त्रियंत तो एक देश संयम मतलब अणुवृत्ति ही धारण कर सकते, पर महावृत्त धारण कौन कर सकते हैं? पुरुष ही धारण कर सकते हैं, और पुरुष में ही मनुष्य में पुरुष ही धारण कर सकते, स्त्रियां नहीं। इस पुरुषों को हुई होता है, स्त्रियों को पूर्ण महावृत्त नहीं होते हैं, उपचार से उनका महावृत्त होता है। तो इस तरह से आचार्य महाराज यही कहते हैं इसकी कीमत समझो, नहीं कीमत सहोगी वह तो निकल ही रही है। इस तरह कीमत है तो ऐसे अनेकों दीपावली निकल गई हैं और अनेकों निकल जाएंगी। हर बार इंतजार यही रहता है, अब दीपावली आने वाली है महाराज, आने वाली भी है और जाने वाली भी है, आएगी जाएगी। आचार्य महाराज ने एक बहुत अच्छा सूत्र दिया था। आचार्य महाराज एक बार कहा था कि जितना पाप का बंध हमें भोग भोगने में नहीं होता जितना कि विचार करने में। जितना पाप का बंध भोग भोगने में नहीं होता जितना विचार करने में। क्या विचार करने में? दीपावली आने वाली है और तरह तरह की हम तैयारी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नए नए वस्त्र खरीद रहे हैं, नए नए आभूषण हैं, और भी तरह तरह की वस्तुएं हो सकती हैं। ये भोग भोगने की सामग्री जुटाई जा रही है, पटाखे भी खरीदे जा रहे हैं, और भी क्या क्या हो सकता है आप जानते होंगे, हमें ज़्यादा पता नहीं है, ना हमने ज़्यादा दीपावली मनाई है, ना हमें कोई पता है, पर आपको ज़्यादा अनुभव है इस विषय में। क्या क्या सामग्री जुटाई जाती है, कैसी कैसी सजावट की सामग्री ली जाती है, क्या क्या लिया जाता है,
वो आप समझें। तो इस तरह जितना कर्म का बंध भोग भोगने में नहीं, जितना विचार करने में होता है, आप 1 महीने से या 2 महीने से या 10 दिन से जितनी भी सामग्री भोग भोगने के लिए जुटा रहे हैं, केवल भोग भोगना है, तो उससे निरंतर पाप का ही बंध हो रहा है। और कहते जितना पाप का बंध भोग भोगने में नहीं होता है, जितना विचार करने में 1 महीने में पाप का बंध हो गया। बस दिवाली तो 10-20 मिनट में मनाना है, पटाखे घालना और भी काम भोग भूल लेना है। तो भोग में जितना पाप का बंध नहीं होना, क्योंकि भोग तो 10-20 मिनट में भोगना है, पर विचार करने में जो महीने 2 महीने लगाए हैं, उसमें पाप का बंध ज्यादा हो जाना है। ये तो केवल दीपावली का ही एग्जाम्पल है, शादी विवाह हो और भी कार्यक्रम, फलदान आदि क्या क्या कार्यक्रम होते हैं, जितना भी विचार किया जा रहा है, प्लानिंग बनाई जा रही है, सामग्री जुटाई जा रही है, उसमें निरंतर पाप का बंध हो रहा है। वह कार्यक्रम तो घंटे 2 घंटे में या 1 दिन में होना है, पर पाप का बंध जब से आपने प्लानिंग चालू कर दी, आपकी रीडिंग चालू हो गई। किसकी? पाप की। पर अगर ठीक इसी तरह आप धार्मिक कर्म की योजना बनाते कि हमें कुछ पुण्य काम करना है, कुछ हमें अनुष्ठान करना है, और आपने प्लानिंग बना दी, तो वहाँ से जैसी प्लानिंग बनाई तो वहाँ से पुण्य का संचय चालू हो गया। क्या हो गया? वहाँ पाप की बात थी, यहाँ पुण्य संचय की बात हो गई। जैसी आप विधान करना है या कुछ भी आपको अनुष्ठान करना है, कोई भी काम हो सकता है, कोई भी अनुष्ठान हो सकता है, जाप आदि, तो आपने जैसे विचार बनाए अब क्या सामग्री जुटाना है, किस तरह वह हमें आयोजन करना है, आप निरंतर पुण्य का संचय करते चले जा रहे हैं। क्या करना है? दीपावली में ये भी है कि अब दीपावली आ रही है और सुबह सुबह लाड़ू चढ़ना है, तो हमें किस तरह भगवान की पूजन करना है, किस तरह हमें लाड़ू चढ़ाना है, किस तरह से उनकी हमें आराधना करना है, कितने बहुमान के साथ, और किस तरह हमें सुबह उठ के चिंतन करना है कि आज के सुबह सुबह भगवान को तो क्या हो गया? क्या हो गया? निर्माण कल्याणक हो गया। कब हो गया? सुबह हो गया, पितृस वेला में हो गया, उनको तो निर्माण में हो गया, और हम निर्माण में लगे हैं। किसमें? हमने मोक्ष अष्टमी के दिन बताया था आपको कि 2 शब्द मिलते हैं, एक निर्माण और एक निर्माण। एक में माँ है और एक में वा है, दोनों शब्द एक ही से लगते हैं, पर संसारी प्राणी किस में लगा है? निर्माण में लगा है। माँ निर्माण, क्या करना है? निर्माण। अब घर का मॉडिफिकेशन कराना है, अब ये फैशन चेंज हो गई। अब दीपावली पे क्या लगाना है? फर्श की जगह इसके लिए क्या लगाना है? तो मकान का मॉडिफिकेशन करा, परिवर्तन कर रहा है, और क्या मंजिल बढ़ाना है, कितने कमरे बनाना है, क्या करना है। तो संसारी प्राणी इस निर्माण में लगा हुआ है, पर भगवान महावीर स्वामी क्या उस ध्यान के माध्यम से निर्माण कल्याण की तैयारी में लगी थी कि हम इन कैसे आघाती कर्मों को नाश करें और इस संसार से हमारी कैसे छुट्टी मिले। तो संसारी प्राणी निर्माण में लगा है, दुकान हो, मकान, फैक्ट्री, अब ये करना है, पर भगवान निर्माण कल्याण की तैयारी में लगी थी कि अब इन ध्यान के माध्यम से इन आघाती कर्मों का कैसे नाश होगा, और नाश करके फिर हम इस संसार से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। तो सब पुरुषार्थ में लगे, सब अपने अपने पुरुषार्थ में लगे, कर रहे हैं। भगवान भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो आप भी पुरुषार्थ कर रहे हैं कि नहीं? क्या प्लानिंग? इसी प्लानिंग चल रही है। 5वां परिग्रह जो, 5वां पाप जो है, कौन सा परिग्रह है, उसको बढ़ाने में आप लगे हुए हैं। महाराज नहीं बढ़ाएं तो क्या दरिद्र बन जाएं क्या? हम बिल्कुल नहीं करें आप दरिद्र। भगवान का भक्त तो कभी दरिद्र होते ही नहीं। भगवान का जो भक्त होता है, सच्चा सम्यक दृष्टि होता है, वह दरिद्र तो हो ही नहीं सकता। वो तो ना अभी दरिद्र होगा, ना आगामी जीवन में होना। वो तो इतना पुण्यवान है जो भगवान का भक्त है कि दरिद्र हो नहीं सकता। क्यों? उसके पास अपार पुण्य है ना। दरिद्र घरों में जन्म ही नहीं लेना, उसको कमाने की जरूरत नहीं, उसको कमाया कमाया मिल रही है, आज से बैठ के खाना है केवल।
तो ऐसे सम्यक दृष्टि होते हैं। समय आपका हो रहा है, तो इस तरह हमने आपको वह दृष्टांत शुरू किया था कि वह नावक जिस तरह अपने को दरिद्र समझता था, पर कीमती उसको एक पत्थर मिल गया, उसकी दरिद्रता दूर हो गई। ऐसे आप चाहें तो आप भी अपनी दरिद्रता दूर कर सकते हैं। ऐसी कीमती रत्न आपके अंदर भरे पड़े हुए हैं, आप उनको प्राप्त कर सकते हैं। सब कुछ आपके अंदर क्षमता है, आप चाहें तो। पर इस मनुष्य पर्याय की कीमत को आप समझो। देव इसलिए मनुष्य बनना चाहते हैं कि वह संयम धारण इसी मनुष्य पर्याय में होता है। देवों को तो संयम क्या, संयम की गंध नहीं आती। चतुर्ग्रस्तान से ऊपर वहां ग्रस्तान नहीं होता, वहां तो असंयमी है। पर यहाँ संयम है, लेने की क्षमता है, तो ले नहीं रहे। तो इस तरह विवेकवान बन के इस दीपावली को अलग तरीके से बनाएं, हटके बनाएं। जो हर वर्ष जो दीपावली बनाई जाती है, उसकी अपेक्षा ऐसी दीपावली बनाएं कि हम अपने जीवन को ऐसा बदलें कि अपनी दीपावली हमेशा याद रहे कि हाँ, इस दिन हमने इन बुराइयों को छोड़ के इन अच्छाइयों को अपना के अपने जीवन को ऐसे पुण्य से जोड़ दिया, ऐसे पाप से हमने नाता तोड़ दिया कि हम हमेशा हमेशा के लिए सुखी बने। तो ठीक है ना, तो दीपावली आना और चली जाना है, इससे कुछ नहीं होना है। महावीर भगवान ने जैसी दीपावली मनवाई, जैसी गौतम गणधर परमेष्ठी ने मनाई, और भी अनेकों हो सकते हैं जिन्होंने दीक्षा धारण की होगी, और भी हो सकते हैं जिन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी। तो ऐसी अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी को प्राप्त करें तो ठीक है, नहीं तो जीवन यूं निकल रहा है, सुबह से शाम और शाम से सुबह। आचार्य समदभट्ट महाराज ने भगवान शीतलनाथ भगवान की स्तुति में लिखा है कि हे भगवान, इस संसारी प्राणी की कैसी दशा है और आपकी क्या दशा है, आप किस पुरुषार्थ में लगे हैं और ये किस पुरुषार्थ में लगा। तो उन्होंने लिखा है कि संसारी प्राणी की स्थिति ये है कि इसको विषयों की इच्छा बहुत है, वस्तुओं की इच्छा बहुत है, तो अर वस्तु विषय चाहिए है, तो उसके लिए धन की आवश्यकता है। सो ये दिन भर तो धन कमाता है। क्यों? वस्तु चाहिए तो धन चाहिए, तो दिन भर तो ये धन का अर्जन करता है, खूब अच्छे से पाप करके धन का अर्जन करके फिर वस्तुओं को खरीदता है और उनको फिर भोग करता है। दिन भर कमाने में और भोगने में निकल जाती है और रात में वह सो जाता है। क्या करता है? रात में सो जाता है। सोने ने कहा इस संसारी प्राणी की दशा क्या है, दिन में कमाना और भोगना और रात में सो जाना। इसका दिन और रात ऐसे निकल रहा है। पर भगवान आप कैसे हैं? आप तो अपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की विशुद्धि में रात दिन लगा रहे हैं। ना आपको रात में सोना, ना आपको दिन में सोना, ना आपको कमाने की कोई बात है, ना विषयों की कोई बात है। इस तरह आप तो रत्नत्रय की विशुद्धि में निरंतर आत्मा में लीन है। आपका दिन और रात ऐसा निकल रहा है और संसारी प्राणी का दिन और रात इन पापों में ही निकल रहा है, जिसकी सजा इसको आगामी पर्याय में भोगना पड़ेगी। कर्म सिद्धांत की बात पर करें, लोग यही कहते हैं पुराना किया हुआ जो कर्म है उसका फल भोगना पड़ता है। पर सिद्धांत से देखें, ये नियम नहीं है कि पुराना ही भोगना पड़ता है। आपसे 48 मिनट पहले कोई आपने पुण्य किया हो चाहे पाप किया हो, वह भी उदय में आ सकता है। आपने 4:10 पर कोई कर्म किया है, 5 बजे आके वो धमाका दे देगा। ये नियम नहीं है कि पुराना भी मिलता है और नया भी मिलता है, दोनों सिद्धांत हैं। तो इस तरह आपने जो पुण्य पाप 4:10 पे किए हैं, 5 बजे आपकी घंटी बजेगी। पुण्य हो सकता और पाप भी हो सकता है। इसलिए ये नहीं सोचो कि पूर्व में किया था सो है, पूर्व में किया था वो भी, और अभी भी जो कर रहे पुण्य पाप वह भी, उसका भी फल इसी भाव का इसी भाव में मिल सकता है। ये सिद्धांत है। तो इसलिए एक ही नहीं बनाए कि पूर्व में ही है, अभी जो कुछ करना सो करते चले जाओ। इसलिए अगर पुण्य से भर लेंगे तो यह भी जीवन अच्छा बन जाएगा और आगामी जीवन भी अच्छा बन जाएगा, नहीं तो यूं जीवन निकल जाएगा।
इसलिए अपने जीवन को अच्छा बनाना है। ज़्यादा तो हम पढ़े लिखे हैं नहीं ना, हम ज़्यादा जानते, हम तो भैया इतना आए थे तो लगता था 2-4 लोग बैठे थे, 2-3-4 थे ना, हमें लगा क्या कहेंगे ना, क्या सुनाएंगे ना, पर लग रहा था कि आने जाने वाले, दर्शन आदि करने वाले के भी भाव बन जाते हैं कि कुछ सुन लें। जैसे हमने आपको एक दिन क्लास में सुनाया था, जो क्लास में आए उनने तो सुना ही है, पर जो क्लास में नहीं आया उनने नहीं सुना, उनको सुना देना। क्या सुना दें? जिस तरह आप कुएं में पानी भरने जाते हैं और कभी असावधानी से बर्तन कुएं में छूट जाए और आपने बर्तन को ऊपर खींचा पर रस्सी ही ऊपर आ गई, बर्तन नीचे छूट गया। आप बड़े चिंतित हो जाते, अब क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे। आप उपाय सोचते हैं और आप कुछ उपाय से उस बर्तन को निकालते, पर जिस बर्तन को आपको निकालना है, किससे निकालते हैं? कांटे होते हैं। उसमें कितने कांटे होते हैं? 3 होते हैं। एक क्यों नहीं होता? एक ही तो लगा दो ना, 3 क्या निकालना, एक ही में तो आएगा बर्तन ना, 3 है। हाँ, इसलिए एक में फंसे नहीं तो दूसरे में, दूसरे तीसरे। इसी तरह हमने तो आपके सामने सब विषय रख दिए, जिस तरह किसी न किसी कांटे में वो बर्तन फंसता है, इसलिए आप में भी कोई बात ऐसी चुभ जाए या फंस जाए जिससे आप भी कल्याण के बारे में सोच के अपने जीवन को अच्छा बना लें। हम तो यही सोचते हैं, यही सोच से सोचते चतुर्मास निकल गया है। क्लास और प्रवचन के माध्यम से आपको कुछ चीज़ अच्छी लग गई हो तो आप अपने जीवन में धारण कर लेंगे तो आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। तो लगेगा कि हाँ 2022 में चतुर्मास हुआ था और हमने अपने जीवन को अच्छा बनाया था। नहीं तो 22 ही याद रहेगी, 22 तो बाकी निकल जाएंगे। इसलिए अपने आगामी जीवन को अच्छा बनाएं। दीपावली आने वाली है तो दीपावली ऐसे गणधर परमेष्ठी भगवान और ऐसे महावीर भगवान और भी अन्य ऐसी आत्माएं हैं, उनने जैसा अपने को दीपावली से बनाया ऐसी ही हमारी दीपावली बने तो अच्छा है। अभी से अगर अपन पुरुषार्थ करेंगे, अभी से भावना बनाएंगे तो हो सकता कुछ भाव में कल्याण हो जाए। और आप अगर आ गए हैं कुछ कल्याण की बात सुनने के लिए बैठ गए हैं तो इससे तो लग रहा कि आप भव्य होंगे ना, लग रहा मान अनुमान है ना अपना, क्योंकि अभव्य को तो कभी कल्याण की बात आती नहीं, वो तो कभी उसके दिमाग में आती नहीं कि हमें कल्याण करना है, क्योंकि वो अभव्य है। पर भव्य को तो लगता है कि नहीं, हमें तो कुछ अपना कल्याण करना है, संसार से एक दिन मुक्त होना है। तो हम तो यही मान रहे हैं कि आप तो सब भव्य होंगे ना, आ गए तो भव्य हैं। ऐसा नहीं जो नहीं आए वो अभव्य हैं, वो भी भव्य हो सकते हैं अगर उनके अंदर रुचि है तो है। तो इस तरह अपने जीवन को अच्छा आप बनाएं और इस दीपावली को ऐसी दीपावली बनाएं कि वह हमेशा हमेशा के लिए, हर वर्ष दीपावली ना बना के हमेशा हमेशा के लिए क्या है, दमदार तो बेड़ा पार, 100 सुनार की और 1 लोहार की। सुनार ऐसे ऐसे करता है और लोहार तो एक बार में देता है तो 2 हो जाते हैं। इसी तरह आप भी अपनी उस शक्ति को लगाएं जिस शक्ति को अपन इस सांसारिक कार्यों में लगाए हुए हैं, अगर इस कल्याण के मार्ग में लगा दें तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। जब अंजन चोर मुक्त हो गया तो आप तो साहूकार हैं, आप तो चोर हैं ना, आप तो मुक्त हो ही जाएंगे। कुछ लोग दीपावली के दिन जुआ को ही धर्म मानते हैं, त्योहार मानते हैं, ये एक विषण है, पाप है, ये कोई धर्म नहीं है, इसमें कल्याण की कोई बात नहीं, भवो भव में दुर्गति के पाते ही बनते, ये जुआ एक विषण है। इतने ही पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शोभाणी मस्तक धरे सदा देते हैं दो। हे जिन बाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरा शरणाल सो पावे सुख चैन। जीव बजो अरे